तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लड़ाई के बीच में जो आर्टिफैक्ट अपनी तीनों भाई आर्टिफैक्ट स्पीड अपनी बढ़ वो आ जाती है। तो यहाँ के धीरे धीरे डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे कम होता है। वो तीनों बंदे देख यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अपना पपेट था ना वो कहता है कि वेल ये तो आर्टिफैक्ट स्पीड आ गई। सामने से हुआ कहती है आर्टिफैक्ट स्पीड आ गई, क्या ये उसकी आर्टिफैक्ट स्पीड यहाँ पर है, लेकिन उसके आते ही वो एनर्जी ऐसे कैसे यहाँ पे कम हो रही थी यार, उसके बीच में इसके बीच में क्या ऐसा कनेक्शन है। सामने से ये कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है जो पूरा का पूरा उसका डेमोनिक एनर्जी खत्म हो जाए और बैक टू नॉर्मल यहाँ पर हो जाए। एग्जैक्टली यहाँ पर होता भी ऐसे है, धीरे 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 जो भी डेमोनिक एनर्जी ना पूरा खत्म हो जाता है। यान के मनी में शुक्रिया करते कि अभी मेरे बीच में और बर्ड के बीच में इतना जो क्लोज यहाँ पे रिलेशन है उस चक्कर में डेमोनिक एनर्जी को खत्म करने के लिए काफी काम आया है। लेकिन बुढ़ाऊ लोग को जो तीनों थे उनको लगता है कि अभी भी यहाँ पे डेमोन है, इसलिए कहते कुछ भी हो जाए मिलजुल के अटैक करते हैं और बैंड बजाते हैं। यान के सामने से कहते भाई आप लोग मेरी जान निकालो, ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। सामने सोलो कहते डेमोन के बच्चे शांत हो जा, नहीं छोड़ेंगे, और तीनों के तीनों अटैक करने के लिए इसके आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसके पास ना अरे आई डेमोन आई ब्लैक ऐसा कुछ यूज करता है शायद। डेमोनिक एनर्जी के बाद कोई नई एबिलिटी इसके पास यहाँ पर आई होगी। ये जैसे यूज करता है पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है, ब्लैक लिटरली कुछ भी यहाँ पे दिखा नहीं देता हूँ तीनों को। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो धुआं खत्म हो जाता है, लेकिन उतने में यान के वहां से गायब हो चुका था। तो ये तीनों भी कंफ्यूज कर रही है। और डेमोन का बच्चा कहाँ गया, वो निकल गया। अरे यार हमें लगता है जाके हमारे अपने सेट में और हमसे जो सबसे बड़ा सेट है ना उसको इन्फॉर्म यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी सोल स्टार पैलेस, क्योंकि पूरे साउथर्न एरिया का सबसे बड़ा सेट यहाँ पर वही है। वहीं पे ग्रेट एम्पायर यहाँ पे रहते हैं और ये बात है ना कोई एम्पायर स्टेज का बंदा संभाल नहीं पाएगा। ग्रेट एम्पायर को बताना पड़ेगा कि जो ब्लैक आई डेमोन है ना वो डेमोन शायद यहाँ पे उस बच्चे के फॉर्म से वापस यहाँ पे आ रहा है। सुनिए भाई सीनियर आई मीन जूनियर, वो लड़की से कहते तुम आगे जाओ, जब तो हम बाकी लोग को भी इन्फॉर्म करके यहाँ पे आते हैं। इतना बोल के लोग अलग हो जाते हैं। सिटी से मैपरवुड सिटी से दूर से कांड देखे जा रहे हैं। जो लड़ाई का जो भी ऐसा हुआ था ना वो सबको हो रहा है यहाँ पे महसूस हुए जा रहा था। तो जो डूली यहाँ पे था वो लीडर से कहता है कि वेल सिटी लॉर्ड जी जरा एक बात बताओगे, फाइट वाइट लगता है किसी जोरदार बंदे को हो रहा है, किसका हो रहा है। सामने से ये बताता वेल मुझे ना ये दिखे थे भाई मिस्टर चेन यहाँ पे दिखे थे, इनके अलावा दो और एम्पायर स्टेज के बंदे दिखे थे, वो लोग शायद किसी के साथ फाइट किए जा रहे थे। डूली कहते वो लोग फाइट किए जा रहे थे यार, वो तो मतलब एम्पायर स्टेज के बंदे तीनों मिलकर किसी एक के साथ फाइट कर रहे थे। क्या किसके साथ कर रहे थे, कौन उनका दुश्मन था। जो सुनते ही सिटी लॉर्ड कहता वेल वो तो मुझे नहीं मालूम, मनी मन सोचता क्या यान का था यार, मैंने देखा था उसके बॉडी में से डेमोनिक एनर्जी आ रही थी, डेमोन यहाँ पे बनने वाला था। शायद हो सकता है अगर ऐसी बात ये तीनों फाइट करने के लिए है तो ये जो यान के डेमोनिक फॉर्म है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। और तब इनका रिएक्शन रहता है सिटी में रिएक्शन होता है जब किसी बंदे का लेवल अप होता है ना डाउ सोर्स पे, यानी किसी बंदे का डाउ सोर्स पे लेवल अप हो रहा है। अभी लोग कंफ्यूज के भाई कौन सा फैमिली का ये मेंबर था, किसका हो रहा है। सिटी लॉर्ड कहता है डोंट नो, जाके हमें चेक करना चाहिए, इतनी बड़ी मुसीबत आई है, मुसीबत के बाद हमें डाउ सोर्स लेवल का एक और बंदा मिल जाएगा, बढ़िया है। वो लोग जैसे पहुंचते तो मालूम चलता है और किसी का नहीं बल्कि अपना जो मालिक था भाई दुकान का मालिक, याद है यान के जाने से पहले जो पिल यहाँ पे दिया था वो पिल की मदद से उसका लेवल अप हो रहा था। शायद क्यों आई उसी घर में थी, मेन उसी घर पे सब लोग रुके हुए ना। तो शायद क्यों ऐसे पूछते मिस शायद क्यों आई किसका हो रहा है, वो बताती है किसी का नहीं। जो स्पीड पिल प्लाजा यहाँ पे था ना उसके जो मालिक है ना मिस्टर कांग, उनका हो रहा है। पब्लिक चौक जाती है उसका भी हो रहा है। हमने सुना 200 सालों से ऑजिंग किंग पे अटका पड़ा हो ही नहीं रहता, हो गया, हमको तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। लगता है कुछ कमाल का उसको मौका मिला होगा जिसका उसने फायदा उठा के यहाँ पे किया। शायद क्यों आई कहती है कि वेल डोंट वरी, जैसे वो अपना करके आ जाएंगे ना आप उनसे सवाल पूछ लीजिएगा। लॉर्ड भी कहते ओके ठीक है। और तभी मैसेज आता भाई उस मोती द्वारा जो किसने यान की को दिया था, लेकिन यान के मैसेज नहीं दिया था, उसने बेसिकली मैसेज यहाँ पे करवाया था अपनी बर्ड द्वारा। वही बर्ड के द्वारा मतलब बर्ड सामने से कुछ कहती है यहाँ पे आके मिलो, वो मिलने जाती है। सामने से बर्ड कहती है भाई तुम्हारा नाम शायद क्यों आई है ना, वो कहती है हाँ, लेकिन तुम कौन हो कि यान के ने तुम्हें यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए भेजा। जो सुनते वो बताती है यस उन्होंने भेजा, मैं उनके आर्टिफैक्ट स्पिरिट हूँ। सामने से वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया लगा मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना भाई कोई डेमोनिक एनर्जी उसकी बॉडी में आ चुकी थी, ठीक है ना भाई डेमन बन चुका है क्या। जो सुनते ही बट बताती है हाँ अभी के लिए जो मास्टर यहाँ पर है ना सेफ है, उनको कुछ नहीं हुआ, बस हल्का फुल्का सा चोट लगा है जो कुछ दिन में यहाँ पे बड़े आराम से रिकवर कर लेंगे। उन्होंने बेसिकली मुझे कुछ तुमको बताने के लिए यहाँ पे भेजा था। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। ये बताती है कि वेल मास्टर ने मुझे ल्यू यान ये नाम दिया है, बढ़िया है नाम। शायद क्यों कहती है हाँ नाम तो यहाँ पे बढ़िया है, लेकिन तुम्हारा मास्टर यानी यान का डाउ सोर्स के पहले लेवल का है और तुम यहाँ पे डाउ सोर्स की पहले लेवल की हो, यानी तुम्हारा पावर यहाँ पे लगभग बराबर है। उसको मास्टर 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 काय को बुला रही हो। जो सुनते ही सामने से अब मनी मन उसका डाउट भी आता है कि लड़की देखने से लड़की नहीं लग रही, हाँ अपने इंसान के फॉर्म में थी ना। तो शायद क्यों को समझ नहीं आया कि वाकई में लड़की है ना यार, देखने से उतना अच्छा से लड़की तो लग नहीं रही। वो बताती है कि वेल देखो सबसे पहली बात है ना मास्टर ने मेरे ऊपर एहसान किया, डाउ सोर्स के पहले लेवल पर हूँ तो मास्टर के चक्कर में हूँ, अगर वो ना होते तो सामने से आज मैं ऐसी यहाँ पे ना होती, तो मास्टर बोलना तो मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है। सामने से वो कहती है हाँ लेकिन उसने क्या काम दिया तो वो बता दो। ये कहती है जो बेसिकली है ना क्या बोलते हैं भाई जांग फैमिली, उनको बेसिकली यहाँ पे बाहर सिटी के बाहर ना सेफली यहाँ पे पहुंचाने को उन्होंने बोला था कि कोई भी दिक्कत वगैरह यहाँ पे ना आए।
लेकिन जैसे कि अभी उस माली का लेवल अप हो रहा है तो सीढ़ी लोड भी यहाँ पर आ गए हैं, तो वो शायद पहुंचाने यहाँ पे इतना आसानी से देंगे नहीं। मैं जाकर उनके साथ यहाँ पे बातचीत करती हूँ, उतने में तो मौके फायदा उठाओ, पीछे सड़क से पहुंचा दो सामने से। वो भी कहती है ओके ठीक है ऐसा कर दूंगी, और शायद ऐसा होता है और सेफली बाहर से ले जाने लगते हैं। ये इसको जांग रू को देखती है बट सामने से एकदम सामने से हम, और कहती भैया जैसा मैंने सोचा था तुम तो वाकई में काफी सुंदर लग रही हो। सामने से वो भी कहती ना जी कुछ ज्यादा आप मेरी तारीफ यहाँ पे कर रहे हो। बट के दिमाग में डाउट आता है कि मास्टर ने भाई इसको अपने साथ यहाँ पे काय को लिया, वो वैसे भी है ना अकेले सफर करते, किसी को अपने साथ जल्दी लेते ही नहीं है। ऊपर से लड़की का लेवल बस सैंत किंग के सेकंड लेवल की है, ये तो उनका कुछ भी यूज आने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग होता कोई तो समझ आता। फिर सामने से जांग रू पूछती है लेकिन वो यान का ही है कैसा, ये बताती है डोंट वरी बस हल्की से डेमोनिक एनर्जी अभी उनके बॉडी में, उनको निकाल लेंगे, इसलिए 2-4 दिन बाद आपसे मिलने के लिए आएंगे। जो बुढ़िया दादी अम्मा थी जांग फैमिली की वो भी कहती है हाँ ये सुन के यहाँ पे अच्छा लगा कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, अब मैं आराम से यहाँ पे रह सकती हूँ। सामने से बर्ड कहती है अभी के लिए चलो मैं आपको निकालती हूँ, मास्टर बाद में आके मिलेंगे। शायद क्यों भी कहते हैं यार ये जैसे तुम्हारा मास्टर है बताना मैं भी यहाँ पे मिलूंगी। यार यान के ने सिटी के बाहर पहुंचाने को बोला था लेकिन ये वापस से जांग फैमिली में लेकर आ जाती है। शायद हो सकता है यान का आएगा तो खुद यहाँ पे लेकर जाएगा। इस सबसे कहती है आराम करो मैं भी रिट्रीट करने यहाँ पे जा रही हूँ। आती है कमरे के अंदर और सामने से रोती है कि मास्टर आई डोंट नो काय को। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है स्मॉल वर्ल्ड में जहाँ पे यान के लौट चुका था, वही जो एनर्जी अभी भी थी थोड़ी बहुत डेमोनिक एनर्जी, उसको पूरी कोशिश निकालने करता है। दूर से भाई हुआ भी पूरा कांड देखे जा रही है, डर रही थी। सामने से पूछती हुई स्टोन से कह रही है ये चल क्या रहा। वो बताता है केवल ये यान के वापस आ चुका है और शायद बच्ची कुछ एनर्जी निकालने के बारे में सोच रहा होगा। हुआ कहती वो वापस आ गया ना, उससे जाके मैं रिक्वेस्ट करूं कि हाँ भाई प्लीज मुझे निकाल दे, मुझे बाहर जान दे। वो क्या करेगा जो सुनते बर्ड कहता आई डोंट नो, तो जाके ट्राई मार के देख सकती है, अगर उसका मुंह ठीक रहा निकाल देगा, वरना तो तू समझदार है। हुआ कहती हाँ तो भाई अभी मेरे ख्याल से मूड अच्छा नहीं होगा तो बाद में जाके ट्राई मारूंगी अभी नहीं। यान के जो इमॉर्टल यहाँ पे था ना, इमॉर्टल के पास आ जाता है कि वेल देखो मेरे आत्मा के ऊपर जो भी अफेक्शन होता है डेमोनिक एनर्जी का, उसको क्लियर कर दिया लोटस ने, जो कि मेरे नॉलेज से में, लेकिन जो लोटस है ना बंदों की आत्मा पे काम आता, बॉडी पे काम नहीं आता। और मेरी बॉडी में जो डेमोनिक एनर्जी घुसी है ना उसको मुझे कोई और तरीके से निकालना पड़ेगा। और ये इमॉर्टल जो कि बंदे की बॉडी को यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। हाँ इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, इसके लिए मुझे इसके साथ यहाँ पे टाइम आने दो। तो इमॉर्टलिटी की पावर ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है ताकि डेमोनिक एनर्जी निकल जाए, लेकिन ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाता। तो लिटरली दिमाग का दही होता है, कहता भी पूरे दुनिया के साथ है ना इमॉर्टलिटी कनेक्ट है और पूरा दुनिया का अपनी यहाँ पे मालिक है, लेकिन तो भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। हाउ फनी। और ऐसा उसका करते हुए देख के सामने से हुआ और भी कंफ्यूज कि भाई ये बंदा अभी भी पागल ही है क्या। सामने से वो कहता है कि हाँ भाई वो ठीक हो चुका है लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में डेमोनिक एनर्जी है, यानी हल्का फुल्का भी डेमोनिक जैसा यहाँ पे बर्ताव कर रहा है और शायद कुछ खुद को ठीक करने की कोशिश करता लेकिन कर नहीं पाया और रोने लग जाती। हुआ कि क्यों 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 मैं यहाँ पर आई थी, मेरी गधी की बच्ची थी यहाँ पर आ गई फंसी और मुझे रोना भी आ रहा है। मैं रोकना चाहती हूँ लेकिन तो भी यहाँ पे आंसू आ रहे। बट उस अरे स्टोन पर बट उसके सर पे हाथ रखता कहता शांत हो जाओ शांत हो जाओ, रोने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है नहीं यार मुझे आराम देने की कोई जरूरत नहीं है, आ रहा है बस आंखों से आंसू आ रहा है, रोन दो, एक बार रो लूंगी तो पूरा मन यहाँ पे हल्का हो जाएगा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।